हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मारुति सुजुकी जिप्सी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है, लगभग स्टार्ट हो गया है। अब जिन की जिप्सी है वो सब रेडी हो चुकी है। और भाई हम अपनी गाड़ी से गए थे ऑफ रोडिंग करने, ठीक है। उसकी वहाँ का हम ब्लॉग बना नहीं पाए किसी वजह से, उसकी भी क्लिप मैं आपको डाल दूँगा। अब रीज़न ये है हमारा आज ब्लॉग में आने का कि जब हमने वहाँ पे इससे ऑफ रोडिंग करी तो भाई इसका जो राइट साइड का बैक वाला टायर है, जो कि मैं आपको अभी ये कैमरे में दिखा पा रहा हूँ, ये वाला जो इसका टायर है ये हिलने लगा है। मतलब ये अभी धीरे गाड़ी चलाओ तो ये बिल्कुल धीरे धीरे हिल रहा है, और आप स्पीड में चलाओगे तो बहुत तेज़ वॉवल कर रहा है। तो भाई यही हम ठीक करवाने जा रहे थे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये पार्ट। और हम जा रहे हैं मैकेनिक की शॉप पे और देखते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता उसके अंदर क्या हुआ है, अब वो टायर खुल के ही पता चलेगा। तो अब देखते हैं मैकेनिक क्या करता है, टायर खुलता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं और अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं। मेक श्योर ब्लॉग के अंदर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो भाई फाइनली शॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुका हूँ, एसएस मोटर्स शॉप है जहाँ पे हम गाड़ी का काम करवाते हैं। और ये 80 फीट पे है, ठीक है। इसका एड्रेस पहले भी मेंशन करा हुआ है ब्लॉग के अंदर। और ये गाड़ी का जो टायर है इसको खोला जा रहा है अभी, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या वो मसला है जिसकी वजह से गाड़ी का टायर वॉबल कर रहा है। तो भाई ये टायर खोल लिया गया है, तो भाई चेक करी जा रही है। और जैसा कि देख पा रहे हैं ये हल्का सा वॉबल कर रहा है जो उसका ड्रम है। अब लेट सी देखते हैं। हाँ, गियर डालो, क्लच छोड़ो, धीरे धीरे ध्यान दो। खोल बेटा, पहले गियर में डाल देना। हाँ पहले में डाल। को निकालने का टायर के साथ, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं आप, दोबारा जो टायर लगाया था वो इस ड्रम को बाहर निकालने के लिए लगाया था। मैं छोड़ दो, बंद कर दो। डे गाड़ी का चेक करने का। और अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें। ब्लॉग का रीज़न यही रहता है कि आप लोगों को ये बातें पता हो, कभी फ्यूचर में जिप्सी लो, ऑफ रोडिंग पे जाओ तो काम भी फिर इस तरीके से ही होता है। भाई देखो ये ले लो आप, ऐसे बढ़वाई और सी पूरा आई लगा है, देखो ना पीछे नहीं दिखा। क्या नाजिर भाई, इसकी आई बढ़वाई। तो फाइनली भाई ये जो ऑयल सील है, ये मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये लीक हो गई है, ठीक है, फट गई है, जिसकी वजह से ऑयल बाहर आ रहा है, ठीक है। और फिलहाल तो अपन को ये चीज़ दिखी है, और लेट सी उसके बाद आगे जो भी निकलता है वो मैं बताता हूँ। जिस वजह से टायर वॉबल कर रहा है, ये फटी है, हमने खोला तो अब इसको तो पहले करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करवाया तो पूरा ही ड्रम ख़राब हो जाएगा। तो भाई एक्सेल को निकाला जा रहा है, ठीक है। और मेक श्योर जब भी आप ये काम करवाने आएँ, तो मैं हर बार ये वीडियो में आपसे बोलता हूँ ये बात कि सही जगह आएँ। और उसका रीज़न ये है कि काम सही होता है गाड़ी के अंदर। एक्सेल को निकाला जा रहा है, जब ये बाहर आएगा तो फिर मैं आपको बताते हैं। तो भाई ये फाइनली ये निकाल लिया गया एक्सेल को, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो भाई हमारे शानू भाई हैं, वो प्रोसीजर यहाँ तक हो गया। अब वो आपको बताएंगे क्या रीज़न है और क्या नहीं जो ये गाड़ी वॉबल कर रही थी। ये
डिफरेंशियल का ऑयल पूरा इसमें आ रहा था पहिए में, ये वाली हाइट से कटी हुई है। ठीक है भाई। इसके चक्कर में डिफरेंशियल ऑयल है ना ब्रेक में आ रहा था। अच्छा, ये ब्रेक अपने लग नहीं रहे थे, वही बेरिंग है ना टक कर रहा था। ये वाला बेरिंग। हाँ, ये वाला बेरिंग खराब है, बेरिंग भी बदलाएगा। ठीक है, ऑयल सील भी बदलाएगी। तो फॉल्ट ये है कि ये बेरिंग भी चेंज होगा, ऑयल सील भी बदलाएगी, जो ये लीक कर गई है इस हाँ, तरह। ये लीक कर रही है। ठीक है, लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। तो ठीक है भाई, अब हम ये लेकर आएंगे मार्केट से और उसको इंस्टॉल करवाएंगे, तो जो भी फॉल्ट होगा वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो भाई फाइनली अभी हम लेक मशीन की शॉप पे आए हैं। जो हमने आपको बेरिंग दिखाया था उसको निकलवाने के लिए, उसके बाद हम लेके जाएंगे ऑटो पार्ट्स की शॉप पे नया बेरिंग लेने के लिए। तो ये जो बेरिंग है ये निकल जाए, उसके बाद सैंपल दिखा के ऑटो पार्ट्स पे दूसरा बेरिंग आएगा। ये बेरिंग निकल रहा है, ठीक है, लेक मशीन के ऊपर। ऑटो पार्ट्स की शॉप पे आ गए हैं हम, ठीक है, गैलेक्सी ऑटोमोबाइल्स। और ये जो ऑयल सील है ये भी यहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये है उसकी सील और ये उसकी जाली है MP5 जिप्सी की, और ये है बेरिंग, ठीक है। और ये भी कट गया है, तो इसे भी हम नया परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी किट ही आती है और ये सारी चीज़ें अभी हम नई परचेज़ करके और यहाँ से लेके जाते हैं, तो बताते हैं आपको ये कितने का आया, ठीक है। और लेट्स सी, और फिर इसी बेरिंग को हम ले जाके दोनों को जिस तरीके से लेक मशीन पे अभी इसको निकाला है वैसे ही फिट करा के फिर मैकेनिक के पास जाके इसको फिट कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई ये NMB कंपनी का बेरिंग है, ठीक है। ये मारुति का है, ठीक है। और ये इसकी जाली है और ये इसकी सील है, ठीक है। अब हम बताते हैं ये सारी चीज़ें हमने कितने में परचेज़ करी यहाँ से, ठीक है। और वो हमारा ये जो रखा है ये पुराना वाला है, ख़राब वाला है। तो भाई ये जो सामान हमने परचेज़ करा है, ठीक है, 540 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक। ये नए वाले बेरिंग को इंस्टॉल करा जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से निकला था वो हमने आपको बताया था, अब इसको इंस्टॉल करा जा रहा है। इसके बाद भाई हम जाएंगे मैकेनिक के अंदर, तो बाकी का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बताएंगे। तो भाई फाइनली जो बेरिंग रहता है उसके अंदर वेल्डिंग करी जा रही है। अब उसका एक सॉलिड रीज़न मैं आपको ये बता दूं, जब आप कच्चे में जाते हो जंगल में तो बेरिंग टूटने का डर रहता है, टायर बाहर निकलने का डर रहता है। अगर ये टाँके नहीं होते तो वेल्डिंग नहीं होती, तो इसलिए हम वो वेल्डिंग करवा रहे हैं, ताकि कभी आप कच्चे में जाओ गाड़ी चलाओ तो इतनी आसानी से बेरिंग टूट के बाहर नहीं आएगा, टायर बाहर नहीं आएगा आपका। तो भाई ये वो वेल्डिंग है जो अभी हमने करवाई है यहाँ पे लेक मशीन पे। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था ये उसी रीज़न की वजह से कराई जाती है। कभी भी आप ऑफ रोडिंग करो, जंगल में जाओ, ट्रैक पे जाओ, मतलब पथरीले इलाके में जाओ, तो ये कराना ज़रूरी है। नहीं कराओगे तो ये बेरिंग क्या होता है, ये गड्ढे की मार से स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से टायर बाहर आने का ख़तरा रहता है। तो ये एक नॉलेज के तौर पे इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, कभी भी 4 व्हील में काम कराएं ऑफ रोडिंग वाले में, ठीक है। भाई इस बीच लगी थी हमें भूख, तो हम आ गए ये नल्ली नारी खाने के लिए। अगर आप लोगों को ये नल्ली नारी पसंद आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, एड्रेस मैं बता दूँगा, ठीक है भाई। तो ये रोटियां आ गई हैं, ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो भाई ये अभी 680 हमने और सेंड करें। उसका रीज़न ये है कि हमने 2 ये ब्रेक ऑयल के डब्बे लिए हैं .3, ठीक है, अपनी जिप्सी के लिए। और ये 1-1 लीटर के 90 नंबर हमने गेयर ऑयल लिए हैं, ठीक है। तो ये डलना भी ज़रूरी है। ये जो दोनों हैं 2 लीटर हैं गेयर ऑयल और ये ब्रेक ऑयल है, ठीक है। तो ये अलग हमने लिया है। तो भाई एक्सेल के लिए अब इसको पूरा क्लीन करा जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था लेक मशीन पे बेरिंग वगैरह हमने फिट करवा दिए थे। अब ये पेट्रोल की मदद से इसको पूरा क्लीन करा जा रहा है, जो भी कीट वगैरह है ये देखिए आप। अब ये पूरा नया हो जाएगा। उसके बाद वो खड़ी है जिप्सी, उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल करवाएंगे। तो लेट्स सी, जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भाई एक सेंट्रो है, उसका काम कर रहा है सलमान भाई। तो सलमान भाई इसके अंदर आप क्या काम कर रहे हैं? भाई एक तुला है इसका, ठीक है। में काम हो रही है। तो गाड़ी क्या गर्म हो रही थी या हो रही थी। थर्मोस्टेट वॉल में दिक्कत थी? पानी उबाल मार रही थी। अच्छा,
तो भाई देख सकते हैं आप, ये थोड़ा मेजर काम हो रहा है डिटेलिंग में। और ये वो सेंट्रो खड़ी है, ठीक है, ये वो सेंट्रो है। तो भाई ये ऑयल सील की जाली को लगाया जा रहा है और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप देखिए, जो ये पूरा पेट्रोल से वॉश हो रहा था, ये वॉश होके आ गया है, ये देखिए। उसके बाद पानी से भी हुआ है, पूरा क्लीन हो गया है। तो जो आपकी सील है वो यहाँ लगेगी और ये उसकी जाली है। और अब इसकी फिटिंग करेंगे सलमान भाई, तो बताते हैं आपको, बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। हाँ तो सलमान भाई, बेरिंग आपने फिट कर दिया उसके अंदर, जी भाई, है ना, जाली के साथ। जी। अब आप बताइए क्या काम है। कोई नहीं, फिट करना भाई, और इसे भी ला डाल दिया दोनों। ठीक है, तो भाई फाइनली इसको अब फिट करा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चेक करा जाएगा जो भी अपने टायर का जो बबल हो रहा था वो सब ठीक है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट काम होने पर ही है, ठीक है। इसको फिट करा जा रहा है, उसके बाद ड्रम को लगाया जाएगा। तो भाई ये वो ड्रम है, इसको भी क्लीन कर दिया गया है पेट्रोल की मदद से पूरा, ठीक है। ये अभी फिटिंग हो रही है, इसके बाद इसको लगाया जाएगा और फिर टायर को फिट करके गाड़ी को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और मेक श्योर जो इसका गियर ऑयल है वो भी डाला जाएगा और ब्रेक ऑयल है वो भी डाला जाएगा। तो भाई फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो गई है और जो हमारा टायर हिल रहा था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। उसके अंदर बेरिंग डाला, ठीक है। और ये जो उसका ब्रेक है उसको पंप किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये ब्रेक ऑयल डलेगा। और ये मतलब अपन ने टायर खोला था उसका, तो इस वजह से जो उसका पंप लीक था, तो ये उसको करना पड़ता है जब गाड़ी कंप्लीट हो जाती है, जब अपन उसका ब्रेक का टायर खोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑयल और ये रखा हुआ है, ठीक है। इसको डाल के अब पंप किया जा रहा है। और भाई ये था आज का हमारा ब्लॉग, ठीक है। ये वो शॉप है जहाँ से हमने काम करवाया, एसएस मोटर्स, ठीक है। बहुत सिंपल एड्रेस है, 80 फीट रोड पे, नंबर भी लिखा हुआ है, कॉल करके आप आ सकते हैं। शानू भाई की शॉप है। टायर का काम हो चुका है, ट्रायल हम ले चुके हैं, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पूरा काम हो गया है। बेरिंग वगैरह जो भी हमने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी, होपफुली आपके काम आए। और ये कुछ इंजन की कंडीशन है और ये कुछ मड लग रही है, क्योंकि हम जंगल में से आए थे लास्ट टाइम राइड करके। और मेक श्योर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।